Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous classes we complete question number first to question number 9 or exercise 17.1. Today we will start from question number 10. Mumbai Express moves at an average speed of 80 km per hour. Student, Mumbai Express 80 km per hour की स्पीड से चलती है. If the distance between Mumbai and Delhi is 2400 km. यदि स्टूडेंट मुंबई से लेकर दिल्ली तक के बीच की डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर. हाउ मच टाइम विल इट टेक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली आने में कितना टाइम लेगी. स्टूडेंट्स इसमें हमें स्पीड और डिस्टेंस गिवन है, टाइम फाइंड आउट करना है. सो और स्टेटमेंट इज स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर. नाउ टाइम फाइंड आउट करना है. स्पीड का फॉर्मूला है क्या स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड हमें गिवन है 80, डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर. नाउ टाइम हमें फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स यहाँ 80 के अपॉन में 1 मानेंगे. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 80 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाई बाय 1. 2400 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2400. यह स्टूडेंट 80 टाइम के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में. मिस साइन चेंज हो जाएगा. ना डिवाइडेड बाय 80. अब कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल. 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 0 मिस 30. ये टाइम स्टूडेंट, टाइम किस में होता है, मिनट्स या आवर्स में. यहाँ हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर्स में, मीन्स यह टाइम होगा आवर्स में, 30 आवर्स. मिस्टर मुंबई एक्सप्रेस को मुंबई से दिल्ली आने में 30 आवर्स लगेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ए लिटिल गर्ल हिमानी वॉक्स स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट. हिमानी की स्पीड हमें गिवन है 10 मीटर पर मिनट. नाउ हाउ मच टाइम विल सी टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगी. नाउ स्टेटमेंट इज स्पीड है स्टूडेंट्स 10 मीटर पर मिनट, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर. में स्पीड हमें गिवन है मीटर पर मिनट में, डिस्टेंस को भी हम मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे. 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के. नाउ स्टूडेंट टाइम हमें फाइंड आउट करना है. स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. या स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला बना सकते हैं. टाइम इधर डिवाइड में इक्वल के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. नाउ स्टूडेंट टाइम हमें फाइंड करना है तो इसको इक्वल के इस साइड ही रखेंगे और स्पीड को इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्टूडेंट टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये स्टूडेंट स्पीड वाले फॉर्मूले में वैल्यूज रख के टाइम को फाइंड आउट किया जा सकता है. स्पीड यहाँ पे है 10, डिस्टेंस है 1000 एंड टाइम स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है. इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1000 मल्टीप्लाई बाय 1. नो स्टूडेंट 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1000 टाइम 10 स्टूडेंट्स या मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा. अब कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल. लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स 100. ये टाइम है स्टूडेंट्स, ये आवर्स मिनट या सेकंड में आएगा. स्पीड हमें गिवन है यहाँ पे पर मिनट में, मीन्स टाइम यहाँ पे आएगा मिनट में, 100 मिनट. सो स्टूडेंट हिमानी को 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 100 मिनट्स लगते हैं. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 12. Radhika takes 45 minutes to her school from home at a speed of 16 km per hour. स्टूडेंट्स राधिका 16 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चलती है और वो अपने स्कूल से घर तक आने में उसको 45 मिनट्स लगते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हर होम. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है उसके स्कूल से उसके घर तक की डिस्टेंस क्या है. नाउ स्टेटमेंट इज स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर्स. टाइम हमें गिवन है 45 मिनट्स. मिस्टर स्पीड हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर्स में और टाइम हमें मिनट्स में गिवन है. इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 आवर्स इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के. 45 मिनट्स इक्वल होगी 45 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स के. नाउ डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है. स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्टूडेंट्स यहाँ से डिस्टेंस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं. यहाँ टाइम डिवाइड में इक्वल के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस.
मीन्स डिस्टेंस इक्वल होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड है स्टूडेंट 16 किलोमीटर पर आवर्स, मल्टीप्लाई बाय टाइम है 45 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है, तो इसको सेम रखेंगे। स्टूडेंट इसको कट करेंगे। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। मिस्टर डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। स्टूडेंट्स आप इसको स्पीड वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। स्पीड है 16, डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, उसको सेम लिखेंगे। टाइम हमें गिवन है 45 डिवाइडेड बाय 60। ना स्टूडेंट 60 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को 1 से मल्टीप्लाई किया इक्वल डिस्टेंस होगा। नाउ स्टूडेंट्स ये कट होता है, इसको कट कर लेंगे। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अब इसको 4 से कट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। मिस्टर डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए, इसमें से जो आप इजी लगे उससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10, 11 and 12 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students, have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online, dear students, for class 5th. Today's our topic is chapter number 12. Dear students, in our previous video we read our chapter number 12, half the natural disasters. So dear students, today we will read the precautions of volcanic eruption. वोल्केनिक इरप्शन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रीड किया था, उसके अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज पढ़े थे। अब हम जब वोल्केनोज आते हैं तो उस टाइम जो सतर्कता है या फिर जो प्रिकॉशंस हैं वो कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए। these days scientists can predict a volcanic eruption beforehand. क्या होता है, आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि पहले से ही ये बता देते हैं कि कहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है। इन केस ऑफ सच प्रिडिक्शंस, evacuate to a safe place and obey and एविकेशंस इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है कि अगर मान लो ये भविष्यवाणी सच होती है तो उस टाइम जो एरियाज है वोल्केनो इरप्शन वाले, वहाँ से लोगों को कहाँ पर भेज देता है, सेफ स्थानों पर। दैट आर गिवन बाय द अथॉरिटीज। ये किसके द्वारा आदेश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस अथॉरिटीज के द्वारा दिए जाते हैं। कीप फूड एंड वाटर स्टोर्ड फॉर सच टाइम। ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, हमें भोजन और वाटर स्टोर करके रखना चाहिए। एट सच टाइम ऑल द इलेक्ट्रिक गैजेट्स शुड बी स्विच ऑफ। इलेक्ट्रिक जितने भी यंत्र हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के यंत्र हैं, उनको सभी को स्विच ऑफ करना चाहिए। फिशरमैन शुड स्टे अवे फ्रॉम द सी इफ ए वोल्केनो इज एक्सपेक्टेड टू इरेप्ट। अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ज्वालामुखी है वो कभी भी विस्फोट हो सकता है, तो जो फिशरमैन्स हैं उनको सागर से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आर कोज्ड बाय सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन विद इन द अर्थ। अर्थक्वेक वो होती है कि जब हमारी जो अर्थ है उसके अंदर सडन मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन होता है, तो वो अर्थक्वेक होता है। द अर्थ एक्सपीरियंस मिलियन ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर। जो हमारी अर्थ है वो हर साल लगभग मिलियन बार एक्सपीरियंस करती है अर्थक्वेक को। मस्ट ऑफ दैम आर माइनर। कुछ ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो माइनर होते हैं। वी डू नॉट इवन फील मस्ट ऑफ दैम। हम उनको फील नहीं कर सकते हैं। दिस में रिजल्ट इन माइनर और समटाइम मेजर डिजास्टर सच एज लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स लिविंग, collapsing of buildings, roads and bridges, breaking and अपरूट्स ऑफ ट्रीज एटसेट्रा। कई बार जब मेजर डिजास्टर्स आते हैं, मेजर अर्थक्वेक आता है, तो उसके कारण क्या होता है, ह्यूमन और एनिमल्स के जो जीव हैं उनको बहुत अधिक नुकसान होता है। बिल्डिंग्स जो हैं वो ढह जाती हैं, टूट जाती हैं। रोड और ब्रिज टूट जाते हैं। और जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो टूट जाते हैं या उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं।
फोकस इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। फोकस जो है एक वो स्थान होता है जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है। द पॉइंट डायरेक्टली अबाउ द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एपी सेंटर। यानी कि फोकस जो हमारी अर्थ के अंदर का जो पार्ट है उसके डायरेक्ट सीधा अर्थ के ऊपर का जो पॉइंट होता है उसे किस नाम से जानते हैं? एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। द इफेक्ट ऑन अर्थक्वेक इज द मैक्सिमम नियर द एपी सेंटर। अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो अधिक से अधिक कहाँ पर होता है? एपी सेंटर के पास होता है। An instrument that measure and record the duration of the earthquake is called seismography। जो इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक की ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है, उसे सिस्मोग्राफी कहते हैं। इट मेजर द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द रिक्टर स्केल। ये फोकस पर अर्थक्वेक को मेजर करता है रिक्टर स्केल के माध्यम से। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी होती है अर्थक्वेक की वो सिस्मोलॉजी के नाम से जानी जाती है। मेजर अर्थक्वेक्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, दे कोज ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। कुछ अर्थक्वेक बहुत अधिक नुकसानदायक होते हैं जिनके कारण बहुत अधिक लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। सिस्मिक जोन्स कौन से होते हैं? अर्थक्वेक टेक्स प्लेस विदाउट एनी वार्निंग। अर्थक्वेक किसी भी स्थान पर बिना किसी वार्निंग के आता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक। ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम अर्थक्वेक को पहले से बता सकें या उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। हाउएवर साइंटिस्ट हैव नेम्ड सम एरियाज ऑन द अर्थ एज रीजन ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटीज़ एंड लो सिस्मिक एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। कई बार जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया हुआ है कि कौन सा जो रीजन है हमारे अर्थ का कौन सा पार्ट है जहाँ पर अधिक जो अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं और कहाँ पर कम एक्टिविटीज़ होती हैं। Frequent earthquake occur in the Himalayan range of the in the northern part of India। अधिक जो बार बार भूकंप जो इंडिया के अंदर हैं वो हिमालयन रेंज के अंदर आते हैं। अर्थक्वेक ऑल्सो occur very frequently in जापान एंड फिलीपींस। जापान और फिलीपींस में भी बार बार भूकंप आते रहते हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या सतर्कताएं हैं? मूव क्विकली टू एन ओपन एरियाज वैन वी सीन ट्रेमर्स। मतलब जब हम ये देखते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर कंपन हो रहा है तो हमें तुरंत ओपन एरियाज के अंदर पहुंच जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड व्हीकल्स। व्हीकल और इलेक्ट्रिक पोल्स और बिल्डिंग्स जो होती हैं उनसे दूर खड़े होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग टू ए लिफ्ट ड्यूरिंग एंड इमीडिएट आफ्टर एन अर्थक्वेक। हमें अर्थक्वेक के टाइम और अर्थक्वेक के जल ख़त्म होने के तुरंत बाद भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ ट्रैप्ड इनसाइड ए हाउस कवर योर हैंड अंडर हार्ड कवर योर हेड अंडर हार्ड ऑब्जेक्ट सच एज चेयर टेबल एटसेट्रा। अगर मान लो आप घर के अंदर हैं और अर्थक्वेक तेज़ बढ़ रहा है तो उस टाइम आपको अपने सर को किसी चेयर या टेबल यानी कि जो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके नीचे छुपाकर रखना चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू यूज़ इलेक्ट्रिक गैजेट्स। यानी कि आपको अर्थक्वेक के टाइम में इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, हिंदी व्याकरण में कक्षा 5वीं में आज हम करेंगे पाठ 15 पर्यायवाची शब्द। तो पिछले वीडियो में हम कर चुके थे 12 तक। हमारे पास अगला शब्द है रात, और रात के पर्यायवाची हो सकते हैं निशा, इसको रात्रि भी कह सकते हैं और रजनी भी कह सकते हैं। तो रात के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? निशा, रात्रि और रजनी। इसके बाद है अगला शब्द राजा, और राजा को हम कह सकते हैं नृप, भूप और महीप। तो नृप, भूप और महीप ये राजा के पर्यायवाची है। अगला शब्द हमारे पास है सोना, और सोना को हम कह सकते हैं स्वर्ण, कनक और हेम। अगला शब्द है हमारे पास दानव, और दानव को हम कह सकते हैं राक्षस, दैत्य, निशाचर। तो राक्षस, दैत्य
निशाचर ये दानव के पर्यायवाची है। अगला शब्द हमारे पास है वर्षा। वर्षा को हम बारिश भी कह सकते हैं, मेह भी कह सकते हैं और वृष्टि भी कह सकते हैं। तो वर्षा के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? बारिश, मेह और वृष्टि। अगला शब्द हमारे पास है बाग। और बाग को कह सकते हैं हम बगीचा, वाटिका भी कह सकते हैं और उपवन भी कह सकते हैं। बाग के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? बगीचा, वाटिका, उपवन। आगे है आँख। और आँख को हम नयन, लोचन और नेत्र ये भी कह सकते हैं। आँख के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? नयन, लोचन और नेत्र। अगला शब्द हमारे पास है निवेदन। निवेदन को हम अनुरोध भी कह सकते हैं, विनती भी कह सकते हैं और प्रार्थना भी कह सकते हैं। तो निवेदन के पर्यायवाची अनुरोध, विनती और प्रार्थना होते हैं। अगला शब्द हमारे पास है कपड़ा। कपड़ा को हम कह सकते हैं वस्त्र, वसन और परिधान। तो ये कपड़ा के पर्यायवाची होंगे वस्त्र, वसन, परिधान। अगला शब्द हमारे पास है अभिमान। अभिमान को हम गर्व भी कह सकते हैं, घमंड भी कह सकते हैं और अहंकार भी कह सकते हैं। ये अभिमान के पर्यायवाची है गर्व, घमंड और अहंकार। अगला शब्द हमारे पास है चांद। इसको हम कह सकते हैं चंद्रमा, शशि और रजनीश। तो चांद के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? चंद्रमा, शशि और रजनीश। अगला शब्द हमारे पास है अनुपम। अनुपम को हम कह सकते हैं अनोखा, निराला और अतुल। ये अनुपम के पर्यायवाची है। और अगला शब्द हमारे पास है पुत्री। पुत्री को हम कह सकते हैं बेटी, तनिया और सुता। तो बच्चों ये मैंने आपको कराए 13 से लेकर 25 तक शब्दों के पर्यायवाची। ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।